हेलो मेरे किचन के महारथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। दही वड़े देखकर आपके मुंह में भी जबरदस्त सा पानी आ रहा है ना। दही वड़े सबको बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इस होली के त्योहार को इसके बिना अधूरा सा माना जाता है। इस बार तो रमजान भी साथ ही चल रहे हैं, तो आप इन सॉफ्ट दही वड़ों को इफ्तार या ईद की दावत पर भी बना सकते हैं। घर पर ही बाहर जैसी चाट की दुकान में मिलने वाले दही वड़ों का स्वाद ले सकते हैं और साथ ही पैसों की फिजूल खर्ची से भी बच सकते हैं। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ घर पर ही आप रुई जैसे सॉफ्ट मुलायम दही वड़े बनाना शुरू करते हैं। यहाँ दही वड़े बनाने के लिए हमने 1 कप उड़द की दाल और 1 कप पीली मूंग की दाल ली है। इसको हमने रात भर सोख करके रख लिया था। अब ये अच्छे से फूल चुकी है। अब हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर में लेके थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे, चाहे आपने जिसमें भिगो रखा है, अगर आपने दाल अच्छे से धो रखी है तो आप वही पानी यूज कर सकते हैं, नहीं तो पानी दूसरा यूज कर लें। यहाँ पर धीरे धीरे से आपको बीच बीच में रुक रुक के इसको पीसना है, ताकि जो दाल है वो बहुत ज्यादा महीन ना ज्यादा पिस जाए। दोस्तों, इंडिया में मेरे पास मिक्सर ग्राइंडर थोड़ा अलग था, यहाँ बाहर थोड़ा मिक्सर ग्राइंडर में फर्क है, इसलिए यहाँ दाल इतनी ज्यादा खास पिसती नहीं है जो टेक्सचर मुझे चाहिए दाल में। अब यहाँ पर दाल का जो टेक्सचर है इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा आपको फिंगर में दरदरा लगे। हाथ गीला करते हुए आपने अब क्या करना है, इसको लगातार 10 मिनट तक फेंटना है, ताकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो सके। जितनी ज़्यादा इसमें एयर होगी उतने ही आपके भल्ले अच्छे फूल कर बनेंगे और ये जो बैटर है ये हल्का हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे इसका बैटर का टेक्सचर कितना चेंज हो चुका है। भल्लों का बैटर हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब उसके बाद हमने डालना है 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच खाने वाला नमक और थोड़ी सी हींग, ताकि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। अगर आपको इसी स्टेज पर अगर आपको पसंद है हरी मिर्ची तो बारीक काट के वो डाल लें और थोड़ा सा 1 इंच अदरक का टुकड़ा घिस कर डाल लें। अब इसे फिर से हमने 10 मिनट के लिए ऐसे ही हाथ से फेंटना है, ताकि इसमें एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। अब देखिए, कटोरी में पानी लेना है, देखना है कि बैटर बन अच्छे से फूल चुका है कि नहीं। देखिए, जो मैंने बैटर का थोड़ा सा पार्ट इसमें डाला है तो कैसे एकदम ऊपर आ गया पानी में, यानी अब भल्ले हम बना सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएं और तेल को अच्छे से गर्म करें। मीडियम फ्लेम पर भल्ले आपने तलने हैं। थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेकर आपको तेल में इस बैटर को छोड़ते जाना है और भल्ले आपके बनके एकदम तैयार हो जाएंगे। और इन भल्लों को आपको लाइट कलर का, जो गोल्डन कलर होता है, उतना ही भुनना है, ज़्यादा ओवर ना भुने। भून चुकने की पहचान यही है कि आप जब देखेंगे कि भल्लों में आसपास बबल्स की मात्रा कम हो चुकी है, यानी आपके भल्ले तल के तैयार हो चुके हैं। इस स्टेज पे आप भल्ले बाहर निकाल दें, क्योंकि अगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि तले मीडियम फ्लेम पे, और अगर आप भल्ले बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे तो वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। बबल्स जब कम लगे आपको ऑयल में, आपके भल्ले तैयार हो चुके हैं तल के, आप उसे निकाल लें। हमने तैयार करना है उसका दही। तो यहाँ आपने अपनी इच्छा अनुसार जितना आपने दही यूज करना है उतना आप एक बोल में निकाल कर तैयार कर लें। दही गाढ़ा हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं चीनी। आप चाहे तो शुगर पाउडर यूज कर सकते हैं। यहाँ 3 से 4 चम्मच आपने चीनी डाल लेनी है, क्योंकि दही वड़ों में मीठा दही बहुत टेस्टी लगता है। अब आपने दही और चीनी को अच्छे से फेंट लेना है, ताकि दही के साथ चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए, दही गाढ़ा था तो कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। अब हम इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर, जिसे हमने तवे पे भूनकर पीस लिया है। यहाँ मैंने डाला है स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ थोड़ा सा डालेंगे काला नमक, क्योंकि चाट का मजा काले नमक के बिना अधूरा है। अब अगर आप पसंद करते हैं काली मिर्च तो दरदरी कुटी हुई काली मिर्च भी स्टेज पे आप डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर ले। ये हमारा दही का बेस तैयार हो चुका है। और दही जितनी ज्यादा ठंडी होगी भल्लों का मजा उतना ही ज्यादा आएगा।
अब देखिए यहाँ हमने गुनगुने पानी में नमक और हींग डाल ली थी और हमने ये भल्ले आधा पौना घंटे के लिए इसी पानी में भिगो दिए थे। अब हम इन्हें अच्छे से स्क्वीज कर लेंगे ताकि ये पानी जो है, इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, और इसको ठंडा करेंगे। इन भल्लों को आपने एकदम ही दही में नहीं डालना क्योंकि आपका दही बहुत ठंडा है। इसको आपने नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लाकर ही दही के साथ वड़े तैयार करने हैं। अब यहाँ पर हम प्लेटिंग करने की तैयारी कर लेते हैं। दही हमने एक लेयर दही की बिछा दी है, उस पर आपने वड़े रख लेने हैं। ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसके ऊपर दही हम थोड़ा सा और डालेंगे। अब यहाँ पर हम कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पर मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है और लाल मिर्च डालेंगे, और यहाँ पर हमने लाल इमली की चटनी इसमें डाली है। अगर आपने मेरा ये वीडियो ना देखा हो लाल चटनी का, तो मेरे इसी चैनल पर इमली की चटनी की भी वीडियो है, जरूर देख ले। और यहाँ हम बारीक कटा हुआ धनिया से इसे गार्निश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।